इस तरह की जब कोई एंजाइटी की सूरत होती है, क्या तरीका है कि जिसके तहत वो डिसाइड करे कि मैं किस तरह चूज करूँ चीज़ें? उस वक्त भी जिंदगी गुजर रही थी जब 30 रुपए का डॉलर था। इधर बैठ के बात करना, इतनी बड़ी बात करना तो आसान है इनके लिए। 50,000 का खर्चा है, 25,000 का खर्चा है, किसी का 5 लाख का खर्चा, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। जब आपने जर्नी शुरू की माइंड साइंसेस, उस टाइम पे भी आपके पैसे नहीं थे, तो क्या उस वक्त आपने क्या इस तरह किया कि आपने चूज किया कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है? अंगूठी एक सोने की थी, वो बेची थी। मैं आपको एक बात बताऊं, दोस्तों हैरत होगी, वो खातून अभी भी जिंदा है। मुझसे कहती है आप डॉक्टर मोइज है। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? तो अब मुझे बताएं कि इस पूरे टाइम में जो भी आपने चॉइसेस की हैं अपनी, किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेटेड रखा कि मैं इस पाथ पे रहूंगा? जुनून बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं और डॉक्टर मोइज साथ बैठे और हम इससे पहले बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर मोइज को बोला यार कैमरा भले चल रहा है, मतलब जब ऑन होगा और हम स्टार्ट करेंगे आप ये बातें करते रहो। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग बातें थी, लेकिन फिर वो चुप हो गए जैसे मैंने उनको नोट किया इस बात को कि आप अच्छी बातें कर रहे हो। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? बस आज सुबह हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी, गाड़ी में आवाज़ बहुत आ रही थी रोड पे ना, शीशे वो नीचे थे हमारे, तो हमने कहा कंटिन्यू में चॉइसेस की बात की थी कि अब हालात, दो चीज़ें होती है, इंसान हालात के अंदर रहता है, माशरे के अंदर जो हालात होते हैं वो मुतासिर करते हैं उसको। अब उसके अंदर या तो आप गिव अप कर ले, हार मान ले, रोना धोना शुरू करें, परेशान हो जाए, या फिर आप देखें कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या है। अच्छा, ये तरीका कि मेरे पास चॉइसेस, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत महंगाई हो गई है एंड इन्फ्लेशन एज इट्स अगेन पीक। मज़ीद ख़बरें जो आती हैं, जो न्यूज़ में आ रहा है कि जी रमज़ान में तो इस वक्त सारी चीज़ें जो ग्रोसरी है वो डबल हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, और मेडिसिन का आ रहा है कि जी 300% मेडिसिन के ऊपर बढ़ेगी। मुझे पता नहीं ये वैलिड खबर है या नहीं है, लेकिन जो लोग घरों में ड्राइंग रूम में बात कर रहे हैं वो मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह की जब कोई एंजाइटी की सूरत होती है तो हर कोई अपना आइडिया लगा रहा होता है और एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। इंसान कोई नई चीज़ चूज़ करने की कोशिश करता है, उससे पहले ऐसी कोई बुरी खबर आती है कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो क्या तरीका है कि जिसके तहत वो डिसाइड करे कि मैं किस तरह चूज़ करूँ चीज़ों को, या क्या चॉइसेस पैदा करूँ? पहली चीज़ ये कि अफवाह में, जब अफवाह आपके पास आती है तो उसके अंदर आप मज़ीद अपनी इमोशंस ऐड करते हो, और फिर वो अफवाह और बड़ी स्नोबॉल इफेक्ट जो तुमने कहा, हो सकता है कुछ भी ना हो। मैं इस वक्त को भी याद करता हूँ, हम लोग गाड़ी में ही बात कर रहे थे, मैं अमेरिका जब पहली दफ़ा गया 30 रुपये का डॉलर था, ठीक है ना, और वहाँ क्वार्टर सेंट की, उसको क्वार्टर कहते हैं, चौथा हिस्सा डॉलर का, उसकी कॉफ़ी मिलती थी। समझे, 4 आने की कॉफ़ी अमेरिका में मिलती थी। ऑर्डिनरी किस्म की कॉफ़ी आज भी $1 या $2 की मिलती है, अच्छी जगह जाओ तो महंगी मिलती है। अब उस वक्त भी ज़िंदगी गुजर रही थी जब 30 रुपये का डॉलर था। आज 250, 250, 300 जो भी डॉलर का रेट है उस पर भी ज़िंदगी तो गुजर रही है। अब चॉइस क्या है आपके पास, या तो आप हार या आप कुछ। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये बात करें जो लोग कहेंगे जी डॉक्टर मोइज तो कमा लेते हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं, तो ये इधर बैठ के बात करना, इतनी बड़ी बात करना तो आसान है इनके लिए। बट यकीन करें, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग टू सम लेवल, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, राइट? अपना अपना, जिसका किसी का 50,000 का खर्चा है, 25,000 का खर्चा है, किसी का 5 लाख का खर्चा, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आपने जर्नी शुरू की माइंड साइंसेस की, एंड आई थिंक इट्स अ गुड लेसन फॉर एवरीबडी, कि उस टाइम पे क्या स्ट्रगलिंग टाइम था कि आपको लोगों ने कहा कि आपने इस तरह बहुत दफ़ा ये बात बताई कि आपने अपनी अंगूठी बेच के कारपेट लिया था, समथिंग लाइक दैट, या रेंट पे किया था, उस टाइम पे भी आपके पैसे नहीं थे, तो क्या उस वक्त आपने क्या इस तरह किया कि आपने चूज किया कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है? पहली चीज़ तो जुनून बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, यानी एक जुनून था मुझे कि मुझे ये काम करना है। उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं थी पाकिस्तान में चलेगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे लोगों को इन चीज़ों का पता, उस वक्त तो पता भी नहीं था लोगों को, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, खुदा जानता है कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मैंने अंगूठी एक सोने की थी, वो बेची थी, जो शादी में मुझे मिली थी ससुराल की तरफ से, वो मैंने बेचकर एक किराया किया, कारपेट ली, छोटा सा एक फ्लैट लिया, उसको दीवार बीच में तोड़कर एक योगा का बनाया, वहाँ मेडिटेशन और योगा, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। मेरे पास पैसे नहीं थे, लोगों तक खबर कैसे पहुँचाऊँ, तो अल्लाह भला करे, हमारे एक दोस्त थे जो योगा क्लासेस में आते थे कराची जिमखाने में, तारिक इकराम, उस वक्त रैकेट एंड कोलमैन के वो हेड थे। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बड़ा एहसान कि उन्होंने रैकेट एंड कोलमैन की तरफ से एक स्पॉन्सर किया है इश्तिहार डॉन अखबार में कि योगा क्लासेस, जब पहला इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया, वो कुछ लोगों तक खबर पहुंची, लोग आना शुरू हुए। उसके बाद फिर उस वक्त शेरेटन होटल था, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि इट वाज योर जर्नी, दिस इज योर जर्नी, एंड बिलीव मी, मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हैरत होगी, वो खातून अभी भी जिंदा है।
हमारी ऑफिस के पीछे घर है, वो वहाँ रहती है। हाँ, वो बड़ी नफीस खातून है, पढ़ी लिखी, वेरी जॉली खातून। कई साल पहले की बात है, मेरे पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी और उसकी हालत ये थी कि आप उसको छोड़ने रोड पे बगैर लॉक किए कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, उसकी हालत ऐसी थी। अच्छा, होता ये था कि चूंकि बहुत पुरानी थी तो उसका प्लग ख़राब होता था, तो प्लग में प्लग पाना और एक एक्स्ट्रा प्लग एक प्लास्टिक की थैली में लेकर हैंडल पे लटका होता था। तो एक दिन मैं गाड़ी गली में कोने पे पार्क कर रहा था, तो वो खातून अपने घर से निकली, मुझसे कहती है, आप यहाँ काम करते हैं? मैंने कहा जी। आप डॉक्टर मोइज़ हैं? मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप डॉक्टर मोइज़, आपकी गाड़ी की हालत देखो, इस मोटरसाइकिल पे आप जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा चलिए सर, मुझे बताया, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई, कितने डिफिकल्टी से आप यहाँ तक पहुँचे। यू वर एट अ पॉइंट कि आपके पास मोटरसाइकिल की जो प्लास्टिक की थैली में आप अपने टूल्स रखते थे, राइट? तो अब मुझे बताएं कि इस पूरे टाइम में जो भी आपने चॉइसेस की हैं अपनी, किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेटेड रखा कि मैं इस पाथ पे रहूँगा? पहली तो चीज़ ये, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा जुनून था, शौक़ था इस चीज़ में। ये इंसानी जहन, इंसानी दिमाग, कायनात क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कायनात के साथ रिश्ता क्या है, मेरा रब क्या है, इन चीज़ों को बचपन से मुझे बट यू मटेरियलाइज्ड इट टू मेक मनी। उसको मैंने बेसिकली प्रोफेशन लिया। उस वक्त प्रोफेशन लिया था तो ये नहीं था कि पैसा कमाऊंगा, बस कि सर्वाइव करूंगा, ठीक है ना। तो शादी हो गई, बच्चे थे छोटे, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो काम चल रहा था। फिर 2-3 बड़े झटके लगे मेरी ज़िंदगी में। होता है, नुकसान होता है, यानी आई वॉज अगेन जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया था। अच्छा सर, एक बात करते हैं हम चॉइसेस की, जब बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि देखें, आप स्टिमुलाई को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते अगर आप उस पैमाने पे नहीं हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिफरेंस ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि उस सिचुएशन में रहते हुए फाइंड अनदर सोल्यूशन। और आप आज से मैं 15 साल पहले की बात करती हूँ, इनकी एक टर्म होती थी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कहते थे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो सर उसके बारे में बताएं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आप एक सिचुएशन में, एक प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान में हर फैमिली को कोई ना कोई प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम माशी है। अगर आप उसी प्रॉब्लम को सोचते रहोगे तो उसको सोल्यूशन उसमें से नहीं निकलेगा, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा। हम एक चीज़ सिखाते हैं, तुम इसकी माहिर हो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। अच्छा, आप इमेजिन करें कि आपके पास सब कुछ है, आप इमेजिन करें आपके इनकम अच्छी है। जब आप इमेजिन करते हैं तो इमेजिनेशन जो है वो सोल्यूशन से बाहर करना पड़ता है, यानी प्रॉब्लम से बाहर करना पड़ता है। जब आप प्रॉब्लम के बाहर निकल कर, यानी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद आपको हल मिलता है, आपको चॉइसेस मिलती है कि मैं क्या करूँ। अच्छा, अक्सर मैंने क्रिएटिव विजुअल, अक्सर डॉक्टर मोइज़ एक बात करते हैं कि आपको ये नहीं पता है कि मेरे सामने आपका ब्रेन इज़ वेरी स्टूपिड एज पर डॉक्टर मोइज़, राइट? ही इज लाइक सॉरी नॉट स्टूपिड, आई वुड दैट वाज रॉन्ग वर्ड, बट योर ब्रेन डज नॉट हैव अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन। तो अगर आपको सिर्फ आंखें बंद करके खाने के बारे में, बिरयानी के बारे में सोचे, गरम गरम बिरयानी, उसमें आलू हैं, कराची की मसाले वाली बिरयानी है, अभी बिरयानी है नहीं और मुझे लगता है शायद इसके बाद लंच में बिरयानी ही खाऊं, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए, उसके बारे में सोचते तो बॉडी पूरी चेंज हो जाती है आपकी, राइट? बिकॉज आपका टोनैलिटी, आपका चलने का तरीका, काम करने का तरीका, बिकॉज ब्रेन उस चीज़ को सच समझता है। आपकी जो न्यूरोलॉजी जब चेंज होती है, न्यूरोलॉजी का मतलब है थॉट लेके आ गए, तो वो पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, आपके एंजाइम्स, हार्मोन बनना शुरू होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है उस वक्त है जब आपके थॉट्स चेंज होते हैं। पहली चॉइस ही है कि यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू थिंक व्हाट इज राइट फॉर यू, to think differently. Think differently. So the first thing you will start choosing from today is to start thinking differently. जो भी आज तक आप सोचता है उससे शायद अगर आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है तो बेस्ट है, लेकिन आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में नाचाकी, आपको लग रहा है टर्मोइल में, आपको लगता है डिप्रेशन में, एंजाइटी है, so that means the one thing that you have control over is your thought. So one thing that you have to do from today is to choose to think differently so that you can make a difference and create a difference. अब फॉर एग्जांपल लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं हम ऐसे कैसे सोचे, प्रॉब्लम में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसों का है। पैसा ज़िंदगी में बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आपके तालीम बच्चों की, आपके घर के अखराजात, आपकी सेहत, हर चीज़ में पैसा ज़रूरी है। ये आज की तल्ख हकीकत है, माने या ना माने, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो आपने उस प्रॉब्लम से निकल के सोचा। तो आपके पास पहली चॉइस थी कि आपने सोचा कि मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, मैं पॉजिटिवली सोचूं। और ये फैक्ट है, कानूनी कुदरत है
अल्लाह ताला कुरान में कहता है जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा, तो गुमान अच्छा करो। अच्छा, प्रॉब्लम में जब हम होते तो गुमान कर ही नहीं सकते, हम प्रॉब्लम का ही गुमान करते, हम उसी प्रॉब्लम करते हैं। एक और चीज़ है जो मैं मेरी तरफ से आई होप एवरीबडी वुड अप्लाई दिस इन देयर लाइफ, एक टेक्निक है छोटी सी, ऑलवेज गो टू द एब्सोल्यूट। और ये टेक्निक मेरी अपनी नहीं है, डॉक्टर मुझे 4 डायमेंशन 2 में सिखाते हैं। चलो आप बता दो सर। वो एक टेक्निक है, उसका 3 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला ये है कि आप वर्स कम वर्स सोचें, यानी बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। ये हम आग पे जब लोगों को चलाते हैं उस वक्त हम ये कहते हैं कि अच्छा चलो आग है सामने, तुमने चलना है, बुरे में बुरा क्या होगा, जल जाओगे। अगर तुम जलने के लिए तैयार हो तो एक्सपेक्ट द बेस्ट। सेकंड पार्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट। पार्ट 2, एक्सपेक्ट द बेस्ट, कि जब थिंक ऑफ द वर्स्ट, एक्सेप्ट इट एंड देन एक्सपेक्ट। हाँ, एक्सपेक्ट द बेस्ट। और जब आप दूसरी तरफ निकल जाओगे तो आप आग पे चले हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और तीसरा है गो फॉर इट, फिर करो। अच्छा, हम ये गो फॉर इट पे रुक जाते हैं, वसाइल नहीं है, करूँगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए। दुनिया में जिन लोगों ने, हम तमाम अफराद की बात करते हैं, हर किस्म के लोग, हर माशरे के लोग, हर मज़हब के लोग, जब कामयाबी हासिल किए, एक उनमें क्वालिटी ये थी कि दे वुड थिंक डिफरेंटली। दूसरा एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लें आप। और एक्शन आपको सिखाते हैं गलत और सही फैसले के दरमियान आप एक जगह अटके होते हैं जहाँ गलत फैसले आपको सही फैसले की तरफ ले जाते हैं और सही फैसले कामयाबी। चले जी, विद दैट आई होप यू गाइज एंजॉयड द स्मॉल सेशन दैट वी डिड। एक चीज़ आपसे, एक सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ आपको, और नेक्स्ट इसी सवाल से हम शो शुरू करेंगे अपना। सवाल मेरा ये है कि अगर रोने से हालात अच्छे होते तो हम सब पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे हालात होते। रोए ना, go out and do some action and choose differently and think differently. Thank you.